बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मीठा, और मीठे में बनेगा सूजी का हलवा। और मैं आपको परफेक्टली रेशो बताऊंगी जिससे आपका हलवा दानेदार और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप चीनी ली है और इसी रेशो से हम 3 हाफ़ कप पानी ऐड कर लेंगे। तो 1 कप आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिस रेशो से आप चीनी ऐड करेंगे उसका 3 गुना आपने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे बॉईल आ गया है, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो चाशनी तो हमारी तैयार हो गई है। और अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। मज़ीद अच्छी खुशबू के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के देसी घी ऐड किया है। और इसमें अब मैंने हाफ़ कप सूजी ऐड की है। तो रेशो आपने यही रखनी है, हाफ़ कप सूजी, हाफ़ कप चीनी और इसका 3 गुना हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। और अब हम सूजी की भुनाई कर लेंगे। तो इसको लो फ्लेम पे हमने भूनना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। ज़्यादा भी इसका कलर गोल्डन नहीं करना। और जैसे ही सूजी में थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें अब 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे और इसे भी सूजी के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करने से सूजी तो हमारी बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। और देखिए इसका रंग कुछ इस तरह का होना चाहिए। ज़्यादा इसका कलर डार्क मत कीजिए वरना हलवे का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो सूजी को हमने इतना गोल्डन करना है। तो अब इसमें हम चाशनी को ऐड कर देंगे। तो चाशनी को आपने बड़ी एहतियात से ऐड करना है क्योंकि ये एकदम से उछल के आपके हाथ पे भी पड़ सकती है। तो 1 चम्मच सूजी में रखिए जिसके साथ के आप सूजी को भून रहे थे, तो उसी के ऊपर आप चाशनी को डालते जाइए। तो देखिए यहाँ पे सारी चाशनी मैंने सूजी में ऐड कर दी है। बस एक दफ़ा अच्छे से चम्मच लगा लीजिए और अब इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और देखिए यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है, घी किनारों पे आ गया है। तो बस एक दफ़ा एहतियात से चम्मच लगा लीजिए क्योंकि ज़्यादा चम्मच लगाने से घी हलवे के अंदर ही चला जाता है और फिर बाहर दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर मैंने कटे हुए बादाम ऐड कर दिए हैं। बादाम डालने से ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर लीजिए चाहे तो स्किप कर लीजिए। मज़ेदार सा हमारा दानेदार सा ज़बरदस्त सा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फाइनल लुक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।